कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल सेशन, लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर स्पेशल सीरीज ऑफ द न्यू कोर्स जो हमने स्टार्ट करा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। कल हमने स्टार्ट करा था विद द इंट्रोडक्शन। हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसे कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको कहा था कि अब जब तक हम ओडी पढ़ रहे हैं, जब भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहूँगी इट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ क्लासिफिकेशंस करते हैं दो लेवल पर, एक तो होमोजेनिटी पर और एक लीनियरिटी पर। ठीक है ना? चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ लीनियरिटी। तो जो अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप की हो सकती है। इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो बेसिक ऐसे क्वेश्चन है कि ये ऑर्डर बताना, डिग्री बताना, होमोजेनियस है नहीं, लीनियर है या नॉन लीनियर है, ऐसे क्वेश्चंस सीएसआर नेट प्रेफर नहीं करता। पर ऐसे क्वेश्चंस बाकी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे गेट में आ सकते हैं, यूपीएससी ऑप्शन में ज़रूर आ जाते हैं एंड सो ऑन। तो ओडी मैंने अभी क्या कहा, दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ, पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी। कौन से दो टाइप की? जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वेरी गुड इवनिंग। पहला टाइप क्या है? पहला इज अभी नॉन लीनियर एंड लीनियर। तो पहला हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरा हो जाएगा नॉन लीनियर। अब लीनियर किसे कहते हैं, नॉन लीनियर किसे कहते हैं, दैट इज आवर मेन फोकस। तो नॉन लीनियर किसे कहते हैं? जो लीनियर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो मेन काम है कि लीनियर की डेफिनेशन हमें आती हो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी तो इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे ऑफ द फॉर्म। देखो अब ध्यान से, कैसा फॉर्म है इसका? ए नॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय नथिंग a1x इंटू वाई, ठीक है, विच इज़ अगेन ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एंड उसके बाद a2x वाई डैश एक्स, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है हमें? डेरिवेटिव हम nth डेरिवेटिव तक चलें तो ठीक है। तो nth डेरिवेटिव को हम यहाँ पर ब्रैकेट में n लिख दें। nth डेरिवेटिव ऑफ x, जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो कांस्टेंट, सेकंड था तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा n+1 x इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर, इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हो गया बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने का। देयर इज़ अनदर वे। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये निम्नलिखित 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई होते हों, और अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट? पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। पहली बात कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि अपना यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि y डैश, y डबल डैश एंड सो ऑन, कहाँ तक? nth डेरिवेटिव तक, इनका आपस में कोई प्रोडक्ट ना हो। तो देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ, कोई ऐसी टर्म ना हो, नो टर्म कंटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना? तो नो प्रोडक्ट मतलब देयर इज नो टर्म कंटेनिंग द प्रोडक्ट, कंटेनिंग the product of the dependent variable and its derivatives। मुझे आप लोगों के मैसेजेस शो नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग लाइव नहीं हैं या आप लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं? अब हो रहे हैं शो, ठीक है ठीक है। वेरी गुड इवनिंग जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, स्नेहा एंड सौम्या, ठीक है ना? इसका मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है डिपेंडेंट और कौन से वेरिएबल्स का, उनके डेरिवेटिव्स का। दूसरी बात, जो भी डिग्री है, यानी कि अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की पार्ट देखेंगे या फिर उसके डेरिवेटिव की, सबकी डिग्री 1 होगी, ठीक है? डिग्री ऑफ वाई लिख दो डायरेक्टली, वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, चलो डिपेंडेंट ही लिख देते हैं। डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज 1। इन सब का मतलब अभी समझाऊंगी मैं, अभी सिर्फ लिख रही हूँ, अभी सिर्फ दिमाग में नोट करो और किताब में भी कर लो। इज 1 एंड लास्ट इज कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का ना प्रेजेंट हो, देयर इज नो ट्रांसेंडेंटल
याद है जब मैं रियल पढ़ाई थी, अभी पढ़ भी रहे मुझसे साथ साथ में, तो मैंने क्या कहा था, रियल एनालिसिस बहुत जगह काम आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपको पता लगेगा। ट्रांसडेंटल फंक्शन रियल से ही हमने उठाया है, तो देयर इज़ नो ट्रांसडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स, सेम बात, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये पॉइंट सारे समझ में आए? नहीं आए तो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये सब लीनियरिटी की कहानी है। अभी नॉन लीनियर पे तो जा गए ही नहीं है, नॉन लीनियर पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नॉन लीनियर इज एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर, बस। तो लीनियर जिसको समझ में आ गया, नॉन लीनियर तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लीनियर चेक करना सीख लो, जब लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर है। लीनियर चेक करना सीखते हैं। अब देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें y और उसके कॉन्सिक्वेंट डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो। अब y का उसके किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म ना हो। देखो y किसी उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड है, नहीं है। y के आगे सिर्फ x का फंक्शन हो सकता है, y के आगे और y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, और y के साथ प्रोडक्ट में उसके डेरिवेटिव भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये पक्का, दिस इज एनफ ऑफ अ चेकिंग फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को चेक करने का दूसरा तरीका क्या है? 3 पॉइंट्स का ख्याल रखो कि मैंने अभी बताया वो तो सेम है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डिग्री सबकी 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 यानी कि डिग्री सिखाया था कल। अब देखो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे y डैश की पावर क्या है? 1 है। yn की पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब सबकी डिग्री क्या है? 1 है। एंड लास्ट इज कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसे कहते हैं? जैसे कि साइन एक्स, तो साइन ऑफ वाई ना हो, है ना, या फिर साइन ऑफ वाई डैश, या इस तरीके से ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, टैन ऑफ वाई, ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। सही है, चले आगे। इसे कहते हैं लीनियर। आगे चलना मतलब अब देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिससे हम क्वालिफाई करते रहेंगे कि आप क्लासीफाई करेंगे कि आप लीनियर में क्वालिफाई होते हो, आप नॉन लीनियर हो, इस तरीके से। ठीक है, कुछ मैं बताती हूँ, बाकी आपकी तरफ से जवाब आने चाहिए। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल, जो लोग लाइव हैं समझ में आ रहा है इतनी शांति क्यों है? चलो अब एग्जाम्पल में जवाब देना। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है y प्लस वाई डबल डैश प्लस 10x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात तो आप सबको समझ में आती है कि अगर मैंने y डैश लिखा है तो इसका मतलब dy/dx है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y लेके चल रहे हैं। एंड इसी तरीके से y डबल डैश लिखा है मतलब d² y/dx एंड dx² एंड सो ऑन। ठीक है, चलो तो इसके बारे में बताओ क्या ये लीनियर है या नहीं है। दूसरी इक्वेशन मैं सारी लिखती हूँ, फिर चेक करेंगे, तब तक आप आंसर दो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, 5y ट्रिपल डैश प्लस 6y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके बारे में बताओ क्या कहना है आप लोगों का। एंड और आपके पास है एक्सपोनेंशियल x y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, tan x इंटू एक्सपोनेंशियल x y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, बताओ क्या जवाब हो सकता है इन बातों का। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें आप देखो कि y के साथ कोई और y मल्टीप्लाइड तो नहीं है। क्या y के साथ कोई डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है? उसका नहीं मल्टीप्लाइड। सेम गोज फॉर y डबल डैश। क्या इनकी डिग्री 1 है? इसकी पावर क्या है? 1 है। y डबल डैश की पावर भी 1 है। एक फंक्शन है x का, वो हो सकता है इंडिपेंडेंट फंक्शन x का हो सकता है जिसमें कोई भी y नहीं है। सारे पॉइंट सेटिस्फाइड है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डू यू गेट दिस? इजी। चलो बाकी चेकिंग करके बताओ आप लोग। सेकंड चेक करना है, y का डेरिवेटिव साथ में कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कांस्टेंट है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y है, यहाँ पे फंक्शन साइन x लिखा है। अब मैंने कहा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए।
एक्स तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए स्पेशली यहाँ पे साइन को लिखा गया है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्स और ब्रैकेट में लिखा है वाई डैश प्लस 1। इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स वाई डैश प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, y डैश के साथ एक फंक्शन लगा है, पर वो फंक्शन x का फंक्शन है, y का तो नहीं है, और बाद में एक x का फंक्शन एक्स्ट्रा है, यानी कि ये फिर से लीनियर है, कहीं पर भी लीनियर की कंडीशन डिस्टर्ब नहीं करी। मैम फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड इज ऑल्सो लीनियर, थर्ड इज नॉन लीनियर, जवाब आया नहीं, थर्ड इज ऑल्सो लीनियर। ठीक है, सौम्या समझ में आपकी गलती कहाँ है, लीनियर है ये भी, क्यों, क्योंकि y के साथ क्या y का फंक्शन मल्टीप्लाइड है, नहीं बेटा, y के साथ x का ही है। अलग से एक x का फंक्शन हो सकता है, हो सकता है। क्या y डैश की पावर डिग्री जो है 1 है, हाँ है, सब तो सेटिस्फाइड है ना। क्या y के अंदर कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन है, नहीं, y के अंदर तो कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, सब कुछ सेटिस्फाइड है। सेम गोज फॉर द लास्ट एग्जाम्पल, ये भी लीनियर है, ये चारों ही डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। और जान के मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिए ताकि आप कंफ्यूज हो और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिकली तो क्लियर करना है, डाउट क्लियर करना है, ताकि ऐसे दिमाग में ना आए, कोई दिक्कत ना रहे। चलो और एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो लेट्स गिव यू मोर टर्न्स टू सी कि आप सीख गए हो कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर आंसर गलत हो तो यू डोंट हैव टू रीट्रेस योर आंसर, इट डजेंट मैटर्स। अगर आप क्लास में मिसबिहेव करके गलत लिख रहे हो तो शर्मिंदा होने की बात है, अगर आप सीखते हुए गलती कर रहे हो इट डजेंट मेक्स डिफरेंस, ठीक है। चलो, साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसके बारे में बताओ क्या कहना है आप लोगों का। अगला है कॉस वाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का। अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का। और एक एग्जाम्पल आप लोग को और दे देते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू 1। चलो बताओ, करें एक एक करके, देखें डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले देखते हैं एग्जाम्पल 5, आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया, बताओ लोग। एग्जाम्पल 5 आप देखोगे इसमें क्या है इक्वेशन, वैसे आप सब कुछ एक साइड पे भी लेकर आ सकते हो, अदरवाइज बिना उसके भी दिख रहा है, पर चलो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। साइन वाई माइनस वाई डैश इज 0, कोई दिक्कत, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखोगे यहाँ पे y का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बस यहीं पे कहानी खत्म, दिस इज हेंस नॉन लीनियर। कहीं भी लीनियरिटी की कंडीशन फेल, चुपचाप नॉन लीनियर का खिताब उन्हें पकड़ा दें। इसे देखो, अब इसको देख के एक बारी में पता नहीं चलेगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठे नहीं पड़े हुए, पर वैसे आपको साफ साफ दिख रहा है कि y के अंदर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, कॉस में भी साइन में भी, तो नॉन लीनियर तो होगी ही, पर आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। तो कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई। अब इसको रीअरेंज कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस साइड ले जाएं, दैट विल बी कॉस वाई बाय साइन वाई, है ना। इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा कॉस वाई बाय साइन वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई डैश प्लस कॉस बाय साइन इज कॉट, कॉट वाई इज 0। वाई में क्या आ गया, ट्रांसडेंटल फंक्शन, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, सो अगेन दिस इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, आसान। बाकी आप बताएं, बाकी बच्चों जो लाइव हैं बताएं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, जितना क्लास में पार्टिसिपेट करोगे उतना सीखोगे, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रखो अपनी तरफ से, है ना। बताओ, इसको आप देखोगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वैसे इधर से देखते पता लग रहा है कि ये लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने क्या कहा, एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो अभी, तब जब तक सीख रहे हो, बाद में तो आप इसे दूर से देख के पहचान सकते हो। तो ये लीनियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है y का, और साथ में
इसमें y के साथ कोई y का फंक्शन भी मल्टीप्लाइड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट वाला देखो, इसमें दो गड़बड़ हैं। एक तो ट्रांसडेंटल फंक्शन है y का, और साथ में y के फंक्शन के साथ y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। दो गड़बड़। तो एक्सपोनेंशियल y डॉट वाई डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज नॉन लीनियर, क्योंकि उसमें दो गड़बड़ हैं जो आपके सामने आपको भी पता लग गई। तो क्या लीनियर और नॉन लीनियर पहचानना आ गया? अब कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। 8th इज नॉन लीनियर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सभी सीख गए। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। चले अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो अभी हमने सीखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी। पहला क्लासिफिकेशन इज लीनियर, दूसरा इज नॉन लीनियर। इसी तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन होमोजेनिटी। कैसे? एक को होमोजीनियस कह देंगे, एक को नॉन होमोजीनियस। कोई बताना चाहेगा होमोजीनियस किसे कहते हैं? होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस किसे कहते हैं? तो होमोजीनियस उसे कहते हैं ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कैसी भी हो पर उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ एक्स ना हो। नॉन होमोजीनियस ऐसी जिसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ एक्स हो। ठीक है, सिंपल। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मतलब ऑब्वियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, इज होमोजीनियस if it does not contain any non-zero function of independent variable, या x भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। पर हाँ, ये बात याद रखनी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। कभी कभी पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो x को डिपेंडेंट वेरिएबल और y को इंडिपेंडेंट बना के दे देता है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट ही लिखो ताकि दिमाग में बात छपी रहे। ठीक है। और नॉन होमोजेनियस किसे कहेंगे? जो होमोजेनियस नहीं है। इसका मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर हो। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस इफ़ इट इज़ नॉट होमोजीनियस, दैट इज if it contains, अगर उसमें present हो a non-zero function of the independent variable। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है? ये कोर्स बहुत स्पेशल कोर्स है और इसको इस तरीके से कवर करा जाएगा कि आप सबके सारे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको आते जाए। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत आए यू कैन ऑलवेज आस्क। एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो वैलिड हैं, बाकी आपकी तरह टेस्ट के लिए होंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको देती रहूँगी, आप आंसर देते जाना। इसके बाद कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं, नेट में शुरुआत में आए हुए हैं। आजकल जो आते हैं वो कैसे आते हैं, किसी एक पार्ट में, जैसे सी पार्ट में मल्टीपल सिलेक्ट अपने पास क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में चारों पार्ट्स आपको चेक करने हैं, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। उस पार्ट में किसी एक पार्ट में पूछ लेंगे कि बता दो ये लीनियर है या होमोजीनियस है। समझ रहे हो? तो ये ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन नहीं आता। अब इस पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अकेला ये नहीं पूछेंगे कि बताओ लीनियर है या नहीं है। इट विल बी लाइक लीनियर है नहीं है ये भी चेक करो, फिर ये चेक करो कि इसका सोल्यूशन क्या है, फिर ये चेक करो इसका सोल्यूशन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो ऐसे 4 पार्ट्स बना देंगे। अल्टीमेटली आना तो ये भी चाहिए, है ना? तो बिल्कुल इस पर काम करते हैं। होमोजीनियस क्या होती है? एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको कहूँ y डैश इज इक्वल टू 0, क्या इसमें कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x है? नहीं है, इट इज़ होमोजीनियस। मैं आपको कहूँ x y डैश या x y प्लस y डबल डैश है 0, क्या इसमें कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x है? नहीं है। ये देखो x के साथ y मल्टीप्लाइड है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस देखो, अब इसी से बनाते हैं नॉन होमोजीनियस में। y डैश प्लस साइन x लिख दूँ, अब इसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन होमोजीनियस है।
ऐसा ही एक और एग्जांपल ये अपने सेकंड एग्जांपल से बनाते हैं। मैं ऐसा कर दूं x y प्लस 1 प्लस वाई डबल डैश। अब आप देखोगे इसमें क्या होगा, इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे दिस इज सेम एज एक्स वाई प्लस वाई डबल डैश इज 0। क्या इसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन आ गया, एक एक्स सिर्फ एक्स का आ गया, तो इसलिए ये दोनों कैसे हैं, नॉन होमोजीनियस हो गए। ईजी, पक्का। तो ये दोनों नॉन होमोजीनियस एंड ये दोनों होमोजीनियस। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये दोनों बातें एक बारी में पूछेंगे। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ प्रीवियस से क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने कहा नेट में डायरेक्टली नहीं आता है, उस क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है, पर बहुत सारे पेपर्स में जैसे यूपीएससी ऑप्शन में डायरेक्टली आता है, गेट में डायरेक्टली आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एक नंबर के क्वेश्चंस में आराम से आ जाता है, ठीक है। तो हम गेट, आईटी जैम, सीएसआर नेट एंड यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स चारों को ध्यान रखते हुए पढ़ रहे हैं। ओके, टाइम फॉर क्वेश्चन। सभी को ये बात समझ में आ गई, ऑल क्लियर? बहुत अच्छी बात है, फिर क्वेश्चंस के जवाब दें सभी। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज given differential equation is defined on y double dash plus x is equal to 0 classify it as homogeneous or non-homogeneous। आइडेंटिफाई इफ इट इज, ठीक है। पहला ऑप्शन है होमोजीनियस कॉमा लीनियर, नॉन होमोजीनियस कॉमा लीनियर, होमोजीनियस कॉमा नॉन लीनियर। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हैं मैम कोई बुक रेफर करने के लिए, बिल्कुल बुक तो है, अभी बताते। नॉन होमोजीनियस कॉमा लीनियर, ठीक है, नॉन होमोजीनियस कॉमा नॉन लीनियर। ऑप्शन समझ में आ गए, क्वेश्चन समझ में आ गए। क्वेश्चन में आपको क्लासीफाई करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, और पैरेलली आपको इसकी लीनियरिटी भी चेक करनी है, दोनों चीज़ें इकट्ठे चेक करनी है। तो बताओ चेक करके। एंड मीन वाइल मैं आपको बुक्स के नाम बताती हूँ। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, बहुत सारी, है ना, पर हमें सारी तो रेफ़र नहीं करनी है, तो क्वेश्चन के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हो। तो जब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो एमडी राय सिंघानिया है, बहुत फेमस बुक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो गो फॉर दिस बुक फॉर बहुत सारे क्वेश्चंस एंड अल्टीमेटली अप्लाइड में आप जितने क्वेश्चन करो उतना अच्छा होता है। तो दिस इज़ फॉर क्वेश्चंस। एंड एक एस.एल. रॉस बुक है जो आप सबने ज़रूर बैचलर्स में या मास्टर्स में पढ़ी होगी, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट इट इज़ मोर ऑफ थ्योरी। उसमें भी क्वेश्चंस हैं, पर हाँ उसमें थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एमडी राय सिंघानिया में इतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं, एस.एल. रॉस की थ्योरी ज़्यादा अच्छी है। तो थ्योरी के लिए आप इसको हेल्प ले सकते हैं जहाँ भी आपको थ्योरी में दिक्कत लगे, और एमडी राय सिंघानिया यू कैन रेफर फॉर क्वेश्चंस। पर मैंने वही बात बोला कि राय सिंघानिया में थ्योरी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस है, एंड एस.एल. रॉस में क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी है। पर मैंने आपको बताया कि इसके लिए रेफर करना क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें थ्योरी। तो इन दोनों बुक्स को आपको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। एंड ऑफ कोर्स जो मैं आपको बहुत सारे मेथड्स और क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। तो रेफर दीज 3 थिंग्स फॉर क्वेश्चंस एंड थ्योरी, एमडी राय सिंघानिया, एस.एल. रॉस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आंसर नहीं आया आप लोगों की तरफ से, आंसर क्या है इसका? तो देखते आपको पता लग रहा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तो है क्योंकि इसमें y के साथ कोई भी और y का फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं है,
ना ही इसकी डिग्री भी 1 है, तो इसकी डिग्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर x साथ में लगा, यानी कि इसके पास एक इंडिपेंडेंट x का फंक्शन है, यानी कि नॉन होमोजीनियस है। इट इज़ नॉन होमोजीनियस एंड लीनियर, हेंस द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। इजी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बी पार्ट बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2। dy by dx इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2। आगे चल के थोड़े दिन में ही सॉल्व करेंगे इसको ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल जाएगा, ठीक है ना। इज एन ordinary differential equation which is both linear and homogeneous non-linear homogeneous नॉन होमोजीनियस। बताओ आपका क्या आंसर है। यू हैव योर टाइम। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका नाम याद रख लें। आगे चल के इसको पढ़ेंगे पर, है ना। चलते चलते हमेशा थोड़ा बहुत सीखते जाओ, अपनी डिक्शनरी में ऐड करते जाओ। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख कर याद रख लें, ये क्या होती है, कैसे सॉल्व करना है, सब पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको इतना लिख के भूल जाएं। अब बस आप इसकी लीनियरिटी और होमोजेनिटी चेक करें। अब आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस है या नहीं और लीनियर है या नहीं, पर आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। यू कैन ऑलवेज डू दैट, उसमें कोई चक्कर नहीं। गलत करने से बेटर है एक स्टेप फालतू लिखो। ऑफ कोर्स हमें टाइम भी सेव करना है, पर टाइम के साथ एक्यूरेसी भी लानी है पेपर में, गलत नहीं करके आना। तो डेरिवेटिव है, यहाँ तक तो लीनियरिटी नहीं फेल हो रही थी, पर यहाँ लीनियरिटी फेल हो गई क्योंकि 3 y के फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं। तो इस चक्कर में दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होमोजीनियटी। क्या ये होमोजीनियस है? क्या इसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट फंक्शन है? क्या अकेले एक्स का फंक्शन कहीं आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये होमोजीनियस है। तो दिस इज नॉन लीनियर प्लस होमोजीनियस, ठीक है। तो नॉन लीनियर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, होमोजीनियस। तो ये था पार्ट सी का क्वेश्चन, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया ही हुआ है, अगर आप मेरी क्लास में हैं तो इन जनरल सारे क्वेश्चंस को पार्ट सी का क्वेश्चन ही मान के चलें। तो आप मान के चलें कि एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से सीखने को ज़्यादा मिलता है। पार्ट सी के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगता है, बिकॉज यू हैव टू चेक इन ईच एंड एवरी ऑप्शन। पार्ट बी के क्वेश्चन जो होते हैं नेट की, अगर हम बात करें, उसमें सिंगल सिलेक्ट होते हैं, एक ही ठीक होता है। तो उसमें आपको एक अगर ठीक मिल गया, काम खत्म, अगले क्वेश्चन पे चलो, है ना। पर मल्टीपल सिलेक्ट में आपको अच्छा दिमाग लगाना पड़ता है, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। तो हम हमेशा मैक्सिमम की प्रैक्टिस करेंगे। ऑफ कोर्स फिर कम वाला तो हो ही जाएगा। इजी, आगे समझ। एक आंसर हमारे पास आया बी ऑप्शन, ए ऑप्शन गलत आंसर है, पर कोई बात नहीं, समझ में आ गया गलती क्या थी। इट इज़ होमोजीनियस बट इट इज़ नॉट लीनियर, क्योंकि वाई के 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है। ठीक है बेटा, डन। चले, तो मेरे ख्याल है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एंड देन वील वाइंड अप दिस लेक्चर, और कल फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, sin x y प्लस sin y x is equal to y dash is an ordinary differential equation which is neither linear nor homogeneous. A linear ordinary differential equation. A non-linear ordinary differential equation
which is homogeneous. ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन. चलो इस बार मैं सही आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ सभी से. सॉरी मैम, कोई बात नहीं. मैंने बोला ना अनटिल अनलेस आप क्लास में बदतमीजी कर रहे हो तब तक तो गलत है. अगर आप जेन्युइनली कोशिश कर रहे हो और आंसर गलत है, इट इज़ एक्सेप्टेबल. सॉरी की बात नहीं, कोई बात नहीं. इनफैक्ट इट्स गुड कि आप सीख रहे हो. गलती करके जो सीखोगे वो कभी नहीं भूलेगा. चलो बताओ बच्चों, आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है ना अपना, एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. देखें अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है. वैसे तो देखते ही पता लग रहा है, पर थोड़ा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं. सिर्फ स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको अभी सीखना है. अदरवाइज आप ओरली देख के बता सकते हो, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है. आप देखोगे यहाँ तक लीनियरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है. y है, उसके साथ x का फंक्शन मल्टीप्लाइड है, यहाँ दिक्कत है. यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ लीनियरिटी में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत है. यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया y का. डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल. y विच इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर इट इज़ नॉन लीनियर. तो पहली बात तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए लीनियर वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा. अब ये लीनियर के साथ होमोजीनियस है या नहीं वो चेक करना है हमें. होमोजीनियस क्या इसमें कोई इंडिपेंडेंट एक्स का कोई फंक्शन है? नहीं है, तो ये नॉन लीनियर है एंड साथ में होमोजीनियस है. कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन. ए ऑप्शन गलत एंड डी ऑप्शन भी गलत. हैंस द करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन. क्लियर? इजी? आ गया समझ? क्या आज के टॉपिक्स क्लियर है? क्या दोनों तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस? ठीक है, इस सेशन को वाइंड अप करते हैं एक बात के साथ. मेरे पास कुछ मेल में डाउट आए थे, जिन लोगों ने, आप जो भी आप लोग हैं जिन्होंने कोर्स भी ज्वाइन करा है, तो अगर आपको इसके पीडीएफ्स को एक्सेस करना है, पीडीएफ्स एक्सेस करने के लिए रूल्स सभी के लिए सेम है पूरे चैनल पर. तो अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन करा है या आपने इस कोर्स को नहीं ज्वाइन करा, कोई भी पीडीएफ एक्सेस कर सकता है, चाहे उसने कोर्स को ज्वाइन करा हो चाहे नहीं करा हो. पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आपको 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड उसके बाद आपको सारी पीडीएफ्स के पासवर्ड्स मिल जाएंगे. ठीक है, बस फ़र्क क्या है कि अगर आपने ये कोर्स नहीं परचेज़ कर रखा, अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा और तो आप पीडीएफ्स लेते हैं, तो आपको 99 रुपीज़ सिर्फ 1 मंथ का एक्सेस देगा. 1 मंथ तक ही आपको पासवर्ड्स मिलेंगे. पर अगर आपने कोर्स ले रखा है तो ये कोर्स जितने टाइम चलेगा, अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक आपके पास वो पीडीएफ्स का एक्सेस रहेगा, प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा भी रहेगा. ठीक है, तो बस इतना फ़र्क है. आपको रिपीटेड पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हर मंथ दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है बच्चों, कोई और डाउट किसी का? चलो फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. अब आपको मालूम है आज क्या डे है? वेडनेसडे. अब हम हर ऑल्टरनेट डेट पे पढ़ा करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आज वेडनेसडे, तो अगला कब पढ़ेंगे? फ्राइडे को. अगला मंडे को. तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मिलेंगे. दिन याद कर लो, 8:30 बजे मिलेंगे. ठीक है, कल मिलेंगे इसी चैनल पर कल कंटिन्यू करेंगे अपनी रियल एनालिसिस रिविजन सीरीज. तो ऑल्टरनेट डेज पे MWF होगी अपनी OD की क्लास. बाकी बचे हुए 3 दिन हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, जो पहले से हम पढ़ रहे थे वो भी चलता रहेगा. कूल? ओके, थैंक यू.